और अब मैं बुलाना चाहूँगी समाज सेवी राशि साहू जी को। प्लीज़ आप मंच पर आएँ और हम सवालों और जवाबों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और अब हम झांसी को लेकर और भी जो बातचीत है वो करेंगे। समाज के प्रति राशि साहू से भी मैं बात करूंगी कि किस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं और समाज के प्रति उनकी वो कैसे सेवा कर रही हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पैनल को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मेरा सवाल रमा आरपी निरंजन जी आपसे ही, झांसी को लेकर आप क्या कहेंगे, कितना बदल रहा है? क्योंकि हमारा जो थीम ही है वो उत्तर प्रदेश के बाद झांसी के साथ है, तो झांसी की तस्वीर आपने कितनी बदलती देखी है? देखिए, मैं झांसी में सन 81 से यहाँ रह रही हूँ, क्योंकि मैं रहने वाली जिला जालौन से हूँ, लेकिन मेरा कर्म क्षेत्र, मेरे पति का कर्म क्षेत्र झांसी रहा है। तो पहले की झांसी और आज की झांसी में अगर देखा जाए तो बहुत परिवर्तन है। आज हमारी झांसी एक स्मार्ट सिटी के नाम से उत्तर प्रदेश में जानी जाती है। आज झांसी को बीडा जैसे शहर दिया गया है। आज अगर हम झांसी को देखें, डिफेंस कॉरिडोर कि जिसके माध्यम से हमारी झांसी विकसित हो रही है और उद्यमियों के आज जब विकसित होगी तो निश्चय ही है कि व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो हमारे क्षेत्र के जो पलायन करते थे उनको रोजगार मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि झांसी हमारी बहुत आगे बढ़ रही है। आज हम देखें कि जो पहले रोड थे, आज हम झांसी को देखते हैं कि चारों तरफ से रोडों का जाल बिछा दिया गया है कि जिससे हम जो दूरी 8-8 घंटे में तय करते थे, आज हम 4 घंटे में दूरी तय कर रहे हैं। जो हमारा झांसी बुंदेलखंड हम लोग कहते थे कि पानी से, सूखा से ग्रसित है, पिछड़ा है, तो आज सरकार की योजना के माध्यम से, हर घर जल नल योजना के माध्यम से आज हम हर घरों में शुद्ध जल मिल रहा है, जिससे हमारे परिवार स्वस्थ रहेंगे। आज अगर हम किसी भी क्षेत्र में देखें, महिलाओं की अगर बात करें, कितनी स्थिति सुधरी है यहाँ पर? महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं की पहले और अब में स्थितियाँ कितनी सुधरी है, कितना उनको रोजगार मिल पा रहा है? और क्योंकि सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, कितनी योजनाएं उनको मिल पा रही हैं? पहले हमारी महिला सिर्फ घर में रहती थी और सोचती थी कि हमारा काम बच्चे पालना है, घर गृहस्थी चलाना है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार आई है, उनके नेतृत्व में हम देखें कि छोटे छोटे समूहों के माध्यम से हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ने के साथ अपने बच्चों की शिक्षा, उनको जो कमियां होती हैं उनको पूर्ति कर रही हैं। बच्चों को जब शिक्षित होंगे तो निश्चय है कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। आज हमारी महिलाओं को, आज हम भोजला में देखें कि जो पौष्टिक आहार बनाने की एक महिलाओं को एक योजना और रोजगार दिया गया है, उसमें हमारी 10-10 महिलाओं की टीमें उपस्थित हैं और वो 10 महिलाएं, कोई गेहूं पौष्टिक आहार के लिए अन्न खरीदेगा, कोई पिसाई करेगा, कोई पैकिंग करेगा, तो उसमें बहुत बड़ी हजारों की संख्या में उसमें महिलाएं काम कर रही हैं। तो बहुत अच्छी योजनाएं हैं और हमारी महिलाएं निश्चय है कि आगे बढ़ रही हैं। छोटे समूह से अभी था कि महिलाओं को हम कैसे माल तो बनाते हैं, चाहे चिप्स हो, पापड़ हो, तेल फ्राई हो, बरी हो, कोई भी काम करती हैं, लेकिन हम उसका व्यापार में थोड़े पीछे हैं। इसके लिए भी सरकार ने एक सरस मेला का भी आयोजन किया था। उसमें महिलाओं ने अपने अपने जो भी सामग्रियां बनाई थीं उनको उसमें सेल किया। सरकार की जो मंशा है कि स्वदेशी अपनाएं, तो इस क्षेत्र में भी हमारा झांसी बुंदेलखंड, यूपी कहें तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे स्वदेशी हो, चाहे रोजगार हो, चाहे हम
किसी भी क्षेत्र में बात करें, हमारा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो बदहाल जो बुंदेलखंड है वो बदल रहा है। राशि साहू जी है, समाज सेविका हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राशि जी, कहा जाता है कि झांसी यानी रानी लक्ष्मीबाई, आप कह रहे हैं कि झांसी की राशि, क्या ये सही है? और दूसरा मेरा एक सवाल है कि समाज सेविका है, कैसे समाज में आप सेवा कर रही हैं, थोड़ा अपने बारे में हमारे दर्शकों को जय जय बताइए। बुंदेलखंड। सबसे पहले तो सभी जनन को राम राम। आप बुंदेलखंड में पधारे हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने कहा झांसी की राशि, तो बिल्कुल झांसी की राशि बोलने लगे हैं लोग। तो झांसी की राशि की तरफ से बस एक ही, जैसे काफ़ी हमारे पहले काफ़ी वक्ताओं ने बोला, विकास की बात हुई, सड़क की बात हुई, काफ़ी मुद्दों पे बात हुई। तो एज अ समाज सेविका मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं सड़क की बात, मैं कुछ लाई हूँ प्रूफ। अच्छा, आप तो दस्तावेज भी लेकर आए हैं, बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ बात करूंगी। माननीय विधायक जी, हमारे चारों विधायक यहाँ मौजूद थे। तो हाल ही में ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये मेडिकल जो पीयू, मैं उस पर आऊंगा। समाज सेविका आपने, मैं क्योंकि सड़क आपकी- की बात करूंगी। तो समाज आप सेवा भी सड़क समाज की। सेवा मुद्दे उठाकर करते हैं या और हाँ, किस मुद्दे तरीके से? उठाकर, पहले थोड़ा बिल्कुल। दर्शक जो ऐसा जी। ना, जो झांसी के लोग हैं वो तो जानते होंगे, जी। लेकिन आप तक ये वीडियो लाखों करोड़ों तक पहुंचेगा, बिल्कुल। और हो सकता है आपको टीवी पे बहुत सारे लाइव भी मैं देख रहे होंगे। बिल्कुल यहाँ- तो आप कैसे काम कर रही हैं, क्षेत्र में कैसे काम करती हैं? मैं यहाँ ना एज अ अपोजिशन बिल्कुल नहीं आई हूँ। मैं समाज सेवा की बात करने आई हूँ। मेरे झांसी के लोगों को, आसपास के लोगों को जो यहाँ परेशानी हो रही है, केवल और केवल उनके मुद्दे उठाने आई हूँ। कैसे सभी यहाँ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, हमारे एसएसपी साहब भी मौजूद थे यहाँ पे। मैं ये सुनेंगे, मुझे इसके बाद सुनेंगे, हो सकता है व्यस्त थे। तो कैसे उनकी कानून व्यवस्था और दुरुस्त हो सके, उसके मुद्दे उठाने चाहूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं रखिए आप। आपके माध्यम से ये बस पहुंचाना चाहूंगी। ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने की सड़क है। तो ये इतना बड़ा गड्ढा हो चुका है, कल मैं यहाँ से निकली थी, ये सब वही सड़कें हैं। कैमरामैन फोकस कर रहे हैं, आप दिखा बिल्कुल। सकते हैं। हाँ, ये इतना बड़ा गड्ढा ये हो चुका है कि किसी की जान भी जा सकती है, क्योंकि आज के युवा बहुत ही रैश ड्राइविंग करते हैं। मैं भी युवा हूं, तो मैं समझ सकती हूँ कि युवाओं को इतनी जल्दी है अपने मंजिल पे पहुंचने की। दूसरी हम सड़क की बात करेंगे। ये गल्ला मंडी की रोड है, गल्ला मंडी जी। यहाँ पे किसान वर्ग और मंडी के लोग, ये गल्ला मंडी 10 मिनट की बारिश के बाद ये भर जाती है। जी। 10 ही मिनट की बारिश के हमारे बाद। मेयर भी हैं, उनसे भी हाँ। उनसे जवाब ले इसके लेंगे बाद इसका। नारायण बाग की रोड है। मेयर साहब तो अभी अभी आए हैं, मतलब हो सकता है कि। ठीक है, मैम आप दिखाइए, कैमरामैन फोकस कर रहे हैं हमारे। इसके बाद मैं दिखाऊंगी, ये लक्ष्मीपुरम की रोड है। जी। उसके बाद ये शिवाजी नगर, जो कि विद्यार्थियों का हब भी कहा जाता है। रोडों की बात करें तो ये अच्छी बात है कि बहुत सारे विधायक अपनी अपनी बड़ाई तारीफ करके गए, तो आप कम से कम पोल खोलने के लिए हमें चाहिए भी। लास्ट में मौका मिला, अच्छी मौका बात है। इसके बाद हम अभी हमारे माननीय विधायक जी मौजूद थे, नाम नहीं लूंगी। गौ रक्षा की बात हो रही थी, गौ सेवा की बात हो रही थी। बिल्कुल माननीय योगी जी ने बहुत अच्छा, गाय हमारी माता है, उनके लिए इतना कुछ किया है। हम सब गौ सेवक उनके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि गौ रक्षा के लिए उन्होंने एक संस्था बनाई, तमाम मंत्री विधायकों को उनके लिए लगाया। लेकिन अगर मैं झांसी से बरुआ सागर, जो कि मेरा गाँव है, बरुआ सागर की तरफ मैं जाऊँ तो भगवंतपुरा रोड पे आए दिन 6 से 7 गौवंश मुझे घायल वहाँ मिलता है। जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं अपने माध्यम से कर सकती हूँ, समाज सेवा की अगर बात करें, परंतु मैं अकेले तो नहीं कर सकती। उस रोड पर भी गौवंश की जो हत्या हो रही है, हमारे इनडायरेक्टली हमारे ही माध्यम से हो रही है, हम ही लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, उस वजह से गौवंश घायल हो रहा है। अब आगे की बात करें हम बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड की बिजली की बात हो रही थी। हाल ही में जुलाई या जून का महीना था, 4 दिन झांसी के आसपास के जिलों में, झांसी में बिजली बिल्कुल ऐसे ध्वस्त हो चुकी थी, बिजली की व्यवस्था, कि हम सभी को सड़कों पे उतरना पड़ा था। हम 42 डिग्री तापमान पे 3 दिन लगातार सड़क पे बैठे रहे। अब बात करें हाल ही में हाई टेंशन वायर की, 50 झांसी में 50,000 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनके ऊपर से हाई टेंशन वायर निकल रही है, छत से लगी हुई। इसमें मैं किसी की गलती नहीं मानती हूँ, जनप्रतिनिधियों की गलती नहीं है, लेकिन सुरक्षा की गलती है। अभी हाल ही में नगरा क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, सिर्फ उस हाई टेंशन वायर उनकी छत से जा रहा था। पहले बेटी की मृत्यु होती है, बेटे को बचाने माँ आती है, फिर दादी आती है, ऐसे ऐसे करके 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल हुआ। तो हम अच्छा है, हम उत्तर प्रदेश में हम विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब उत्तर मांग रही है।
नहीं राशि जी, अब क्या आपको लगता है, ठीक है आपने एक फेरिस्त गिना दी, आपने अच्छी बात है कि आप तथ्य लेकर आई और ये जनता तक भी पहुंचेगा, लेकिन आपको नहीं लगा कि जब से सरकार आई क्या वाकई में बदलाव नहीं हुआ? क्या बुंदेलखंड आज भी आप मानते हैं कि बदहाल है? क्या कुछ काम नहीं हो रहा है? बुंदेलखंड बदहाल तो नहीं कहूंगी, परंतु बुंदेलखंड में इतनी समस्याएं हैं। नहीं समस्या तो है, देखिए यहाँ बुंदेलखंड का डिफेंस युवा कॉरिडोर है। पलायन करने पे मजबूर है। मैं जब 12th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने यहाँ झांसी टॉप किया था। उसके बाद मुझे अच्छी शिक्षा पाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय जाना पड़ा। झांसी में चूंकि शिक्षा नहीं थी, अब शिक्षा की बात करें, झांसी में एयरपोर्ट ही नहीं है। आप हवाई चप्पल से हवाई जहाज की तो बात कर रहे हैं, परंतु एयरपोर्ट तो दीजिए। झांसी में अभी पहले वक्ताओं ने बात रखी। और दूसरी मैं बात करूं, झांसी में युवाओं के पास मौका नहीं है। आप बीड़ा ले आए, आप डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमसे पहले जो वक्ता थे माननीय विधायक जी, उन्होंने बीड़ा की तमाम बातें करी, तमाम। लेकिन आप क्या करेंगे? आप कैसे जो जमीनों पे कब्जा हो रहा है उस पे अंकुश कैसे लगाएंगे? आप अवैध खनन पे कैसे अंकुश लगाएंगे? मैं उसका जवाब मानना चाहूंगी, क्योंकि गरीब जनता पिस रही है। उन्हें नहीं मतलब राजनीति से, समाज के लोग जो जिन्हें मतलब ही नहीं राजनीति से, वो चाहते हैं इसका जवाब, उत्तर मांग रहे हैं। और साथ ही मैं एक समाज सेविका के रूप में मैं एक ऐसा झांसी देखना चाहती हूँ। झांसी फिर से एक ध्यानचंद जी निकले, फिर से झांसी से एक झलकारी बाई निकले, फिर से झांसी से एक मैथिली शरण गुप्त जी निकले, और ऐसा झांसी हो जहां गरीबों का पोषण हो, जहां गरीबों का कानूनी शोषण ना हो। मैं एक ऐसा झांसी चाहती हूँ। चलिए मैं लौटूंगा। मैं रमा जी, अभी देखिए चर्चा आपने भी बताया कि एक लंबी फेरिस्त बताई, लेकिन ठीक, क्योंकि आप तो देखिए एमएलसी भी हैं, पर मैं इस पर भी जवाब लूंगा। जब आपके एक पक्ष में साइड में बैठकर अगर एक महिला ये कहे कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है जो नजर आता है। देखिए, अभी आपने जो कहा कि गड्ढे बहुत हैं, आप खुद ही देख रहे हैं कि 4 महीने से बारिश बराबर हो रही है, तो निश्चय है कि अच्छी अच्छी रोडों में गड्ढे हुए हैं। लेकिन इसका तुरंत सरकार निदान कर रही है। हम रोज जाना होता है, अगर हम देखें तो 4 दिन में हमको लखनऊ जाना होता है। हम आज गड्ढे देखते हैं और कल के दिन वो गड्ढे भरे हुए मिलते हैं। तो सरकार इस पे कार्य कर रही है। हो सकता बारिश की वजह से कोई इंजीनियर काम भी करना नहीं चाहता कि जब बारिश बंद होगी तब हम उस पर काम करेंगे, क्योंकि अगर बारिश में वो काम करता तो पुनः वो गड्ढा हो जाएगा। तो इस कारण हो सकता है, लेकिन सरकार तुरंत कोई भी इस तरह के रोड हो या कहीं भी कोई व्यवधान होता है तो सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करती है और उसका निदान होता है। लेकिन आप जैसे वो आरोप लगा रहे हैं कि बिजली की प्रॉब्लम है, कई उन्होंने फेरिस्त बताई, तो और अभी तक हमारे बीच जितने जनप्रतिनिधि बोले वो तो बोल रहे हैं बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल चंगा है। नहीं, मैं आपसे खुद ही पूछना चाहती हूँ कि पहले बिजली की व्यवस्था आपने खुद ही देखी थी कि 4-4, 6-6 घंटे बिजली की कटौती होती है। लेकिन आज की सरकार में मैं कह सकती हूँ कि जिन घरों में जनरेटर, मैं खुद ही जनरेटर रखे हो, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही, क्यों जरूरत ही नहीं पड़ती। आज लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो हम कैसे माने? चलिए राशि जी, ठीक है आप उनका जवाब देंगे, लेकिन जन प्रतिनिधियों से आप क्या अपेक्षा करते हैं? मैं एक आप ऐसे युवा गांव से हैं, आती हूँ, पिछड़े गांव से, बरुआ सागर। मैं अभी भी पिछड़ा कहूंगी क्योंकि सड़क नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं, आप एक बार मेरे गांव में आइए, आपको कोई कमर का दर्द नहीं है, घुटनों का दर्द नहीं है। आप 10 विधानसभा में, अब विधानसभा बरुआ सागर बबीना विधानसभा लगती बबानी, है। तो मैंने तो पूछा था बबीना, मैंने तो विधानसभा। पूछा उन्होंने कि भाई सड़कें सही है, तो लोग हाथ खड़ा कर रहे थे कि सड़कें सही हैं। हो सकता किसी है ने वो नहीं उन्हीं के उठाया। लोगों, अच्छा, हो सकता है। मैं बिल्कुल अभी जैसे गड्ढे की बात कर रहे थे, सड़क की तमाम बातें हुई। हमारे गांव में अभी भी नलों से पानी नहीं आता है। आप हर घर जल योजना की बात करें, अच्छी बात है। योजनाएं कहीं ना कहीं अच्छी बात है, माननीय योगी जी ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, परंतु उन योजनाओं का अगर लाभ नहीं मिलेगा तो उन योजनाओं का क्या फायदा? आज भी गांव में बहुत सारे लोग, 90% लोग नल के पानी पे बेस्ड हैं। उन्हें बेतवा का जो पानी प्रोवाइड होता है, घरों में बोर नहीं है, घरों में समरसेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो सरकारी सुविधा है नल की, उस पे बेस्ड है। क्योंकि मैं गांव से आती हूँ, एक किसान परिवार से आती हूँ, तो मुझे पता है उस पानी की वैल्यू क्या होती है। महज 15 से 20 मिनट वो नल आते हैं, परंतु जनता इतनी परेशान है।
जाती है उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। मैं अधिकारियों, आपके माध्यम से अधिकारियों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, जनप्रतिनिधियों से तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन अधिकारी इस पे ध्यान दें कि नल की व्यवस्था गाँव में आपने कागजों पे तो कर दी, परंतु इसको आपको एक्चुअल में क्या सिचुएशन है ये देखनी पड़ेगी। राशि जी, अगर बात करें, जिस तरह आपने जिक्र किया महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, मैंने जिक्र किया जब चर्चा की कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकारें गई, चाहे वो आप अखिलेश यादव की सरकार, क्योंकि उनकी कानून व्यवस्था खराब थी, लेकिन ये ऐसी सरकार थी जो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लौट कर आई। अब दूसरे राज्यों में भी यहाँ की कानून व्यवस्था एक मॉडल के तौर पर पेश की जाती है, उसे आप क्या देते हैं? महिलाएं सुरक्षित हुई या नहीं? देखिए, अगर हम झांसी की बात करें तो हम झांसी में महिलाएं 1857 से सुरक्षित हैं। हम वीरांगना है, हम अपना हक ले चुके हैं और समय समय पर बताते रहते हैं कि बुंदेलखंड, हम आपको मैं बुंदेलखंड की कहावत सुनाऊं, बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेलों की बानी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। तो झांसी की रानियां यहाँ हर घर में है, हम अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं, परंतु सरकार से हाँ सुरक्षा थोड़ी बेहतर हुई है, मैं सच बोलूंगी, कोई ऐसा अपोजिशन की बात नहीं करूंगी, सुरक्षा बढ़ी है। आज जैसे कि हर समाज में प्रगति हुई है, हर क्षेत्र में प्रगति हुई है, इसी प्रकार से सुरक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। आज हम 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद सुरक्षित निकल पाते हैं। और मैं भी महज 26 वर्ष की हूँ, तो जितनी मेरे में सूझबूझ है, जितना मैं देख पा रही हूँ अपने आसपास, मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। रमा जी, क्योंकि आप एमएलसी हैं, कई जिलों का आप प्रतिनिधित्व करती हैं, अब क्या रोड मैप है आपका विकास की योजनाओं के लिए, और क्या उम्मीदें कर रही हैं कि वाकई में देखिए इतना चीजें बदलाव हुआ और अब आगे मैं ये करूंगी कि सरकार से कम यहाँ ये काम करवा सकूं? देखिए, मेरे अंडर में 3 जिले आते हैं, झांसी, जालौन, ललितपुर, 9 विधानसभाएं हैं। तो मेरा काम अगर आप देखें तो मैं और मेरे पति दोनों लोग क्षेत्रों में घूमते हैं, क्योंकि मैं प्रधानों से चुनकर पहुंचती हूँ, स्थानीय निकाय से हूँ मैं। प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो हमको चुन के विधान परिषद भेजते हैं। तो मेरा भी दायित्व तो बनता है, क्योंकि हर गांव में मेरा जुड़ाव है, हर प्रधान मुझे वोट देता है, तो उसकी क्या समस्याएं हैं ग्राम प्रधान की, कहीं हम देखें उसको किसकी, अगर रोड की ज़रूरत है, उसको सामुदायिक केंद्र की ज़रूरत है, तो हम उसको जगह देख के कि आपको आपके गांव में जगह है कि नहीं है। पुस्तकालय की ज़रूरत है, क्योंकि गांव से जुड़े हुए व्यक्ति को जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए किताबों की बहुत ज़रूरत है। तो अगर पुस्तकालय की ज़रूरत, जो भी इस तरह की समस्याएं रहती हैं, गरीबों की कन्या का विवाह के लिए बाहर से वो एक 2-3 लाख का गेस्ट हाउस से शादी नहीं कर सकता, तो सामुदायिक केंद्र बनवाने की कोशिश, हमने कई सामुदायिक केंद्र भी वहाँ पर बनवाए हैं कि गरीब आप वहाँ से शादी करिए, आपको कोई समस्या का समाधान आप कर सकें। तो क्योंकि आप एक महिला हैं, ऐसे में अभी ये आपने बता रही ये करा है, आपने आगे करने का विचार है, लेकिन ऐसे अभी आप महिलाओं के बीच जाती होंगी, क्योंकि जब कोई महिला जनप्रतिनिधि मिलती है तो महिलाएं खुल के हो सकता है आपसे अपनी समस्या कहती होंगी, तो क्या लगता है यहाँ पे ऐसी अभी कौन सी समस्याएं हैं महिलाओं के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में भी कि जिसे करना बहुत जरूरी है, जिसको लेकर आप आगे और बढ़ेंगी? जब हम महिलाओं से मिलते तो महिलाएं इतनी खुश होती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, उनको लगता कि एक तो महिला मेरी जनप्रतिनिधि है, मैं इनसे अपनी बात रख सकती हूं। वो खुद ही कहती हैं कि दीदी, जब से भाजपा सरकार आई है, माननीय योगी दीदी ने जो हमको रोजगार, छोटे छोटे रोजगारों के माध्यम से हमें आगे बढ़ने का जो सलीका सिखाया है, वास्तव में बहुत अच्छा तरीका है कि इससे जो भी कमियां होती थी, हम अपने पतियों का मुंह देखते थे। आज हमारे घर में चूल्हे से जो रोटी बनती थी, आज गैस देने का जो सरकार ने काम किया है, सामुदायिक केंद्र, आज शौचालय सबसे बड़ी समस्या थी कि महिलाओं को रात बिरात जाना पड़ता था। तो हम अगर देखें तो महिलाएं वास्तव में आगे बढ़ी हुई हैं और उनको इतना अच्छा लगता कि जो कमियां हम नहीं कर पाते थे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो या उनको कुछ जन्मदिन हो बच्चों का, उसको मनाने के लिए आज हम खुद अपने पैरों पर छोटे छोटे काम करके 4 पैसे कमाते हैं, उनसे हम अपने बच्चों की कोई भी समस्या उनको पूरा करते हैं। तो महिलाओं को तो आगे बढ़ाने का जो सरकार ने काम किया है, वास्तव में हम भी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। महिलाओं को बोलने का,
माननीय योगी जी ने एक दिन सदन में रखा था कि सिर्फ उस दिन महिलाएं ही बोलेंगी, चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो। इससे हमारी महिला जागृत हुई और उनकी हिम्मत जो बोलने में होना चाहिए थी, उस सब मोदी जी को, मैं योगी जी को बहुत धन्यवाद दूंगी कि इससे हम लोगों को जो आगे बढ़ने का, बोलने का तरीका मिला है कि आप कुछ भी बोलिए लेकिन आपको बोलना है। और हमारी महिलाओं ने हिम्मत करके सदन में यानी अपनी आप अपनी मानते हैं बात महिला रखी। सशक्तिकरण हो रहा है। बिल्कुल। चलिए मैं चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हूँ। मेरा राशि जी आपसे, हमारे मन से क्या चाहते हैं कि झांसी के लिए ये काम हो, बुंदेलखंड के लिए ये काम करने की जरूरत है सरकार को, क्योंकि ठीक है खामियां आपने गिनाई, सुझाव भी तो जरूरी है आपके। जी बिल्कुल, सुझाव एज अ यूथ की तरफ से मैं एक सुझाव दूंगी। एक झांसी की मेन समस्या है ट्रैफिक जाम। चाहे आप अगर लखनऊ से आए हो या दिल्ली से आए हो, आपको जाम की जरूर समस्या हुई मैं होगी। ट्रेन से आ गया था ना, ट्रेन से आए? वंदे भारत थी। हाँ। अच्छा, वंदे भारत उसमें जाम मिला ही नहीं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल जाम मिल सकता है। एक जाम की समस्या, दूसरी है जल भराव की समस्या, जो कि शायद हमारे मेयर साहब ही सुलझा देंगे, ऊपर तक नहीं जाना पड़ेगा हमें। सड़क की व्यवस्था थोड़ी दुरुस्त करवा दीजिए। बाकी बस जाम जितनी जल्दी झांसी का ये खत्म, इसकी कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल सकते हैं अगर अधिकारी मिलके या कोई निकले। बाकी सब झांसी की जनता। ये तो मेयर साहब की जिम्मेदारी, अतिक्रमण तो मेयर ही साहब हटाएंगे ना, तभी जाम खुलेगा। हाँ, चलिए दोनों समस्या मेरी यही हल हो जाएंगी। हाँ। बाकी सब तो ये मंच इसीलिए है कि मुद्दे उठें, समस्याओं जी, का समाधान बिल्कुल। हो। बाकी हमारी समाज सेवा के माध्यम से आपने बोला झांसी की राशि, तो झांसी की राशि जो कर सकती है वो मैं बिल्कुल करूंगी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। मुझे इतने बड़े मंच से सब सीनियर लीडर्स के सामने बोलने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़ी हमारे साथ और आपने अपनी बातें रखी। जी कुछ आप कहना चाह रही हैं? एक बार जी जी एक रखिए। बात कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने एक एयरपोर्ट का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि यहाँ बीडा भी बनने जा रहा है। चलिए और आपकी डिफेंस समस्या आधी यहाँ कॉरिडोर, समाधान हो रही है। तो उसका भी जल्दी से जल्दी निदान माननीय मुख्यमंत्री जी कराएंगे। और जैसा भी हमारी बहन ने कहा जाम की व्यवस्था, तो मेडिकल पे जो ओवर ब्रिज बनने जा रहा है, तो उससे निश्चय ही है कि जाम की व्यवस्था बहुत जल्दी से खत्म होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।